जशपुर जिले में विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सफलता पाकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन जशपुर में अब भी खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बढ़ावा देने कोई पहल नहीं की जा रही है। खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। जशपुर जिले में बेसबॉल और ड्रॉपो बॉल के सैकड़ों खिलाड़ी हैं और इन्हीं में से दर्जनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक अपने नाम का परचम लहराया है। ड्रॉपो बॉल के 8 से अधिक और बेसबॉल के 40 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अब तक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल करके जिले को गौरवान्वित किया है। जिले के बेसबॉल और ड्रॉपो बॉल के खिलाड़ी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में अब अपनी प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। खेल में उपयोग होने वाले सामानों के अभाव में जिस तरह से इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। शासकीय स्कूलों के ये खिलाड़ी जिला मुख्यालय के रणजीता स्टेडियम में सुविधाओं के अभाव में प्रैक्टिस करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इन खिलाड़ियों ने कई बार अपनी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की, लेकिन अब तक इनकी मांगों को किसी ने नहीं सुना और खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द ही इन खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि वो अपना उम्दा प्रदर्शन यूं ही बरकरार रख सकें। वहीं जिले के कलेक्टर का कहना है कि इनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। अभी लगभग जशपुर से 2011 से लेकर अब तक 40 से 50 पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक मिला के इतने पदक जशपुर में आ चुके हैं हमारे बेसबॉल के खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे पास सामान जो है उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारा लेग गार्ड हो गया, चेस्ट गार्ड हो गया, हेलमेट हो गया, फेस मास्क हो गया, ग्लव्स, प्रैक्टिस बॉल और मैच बॉल। और हमारे पास जो उपलब्ध थे पुराने ग्लव्स और जो भी थे वो 2 साल लॉकडाउन के दौरान ही रखे ही ख़राब हो गए। तो अभी हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आ रही हैं और अगर ये सब हमको उपलब्ध हो पाता तो हम और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाते। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम खेल पाते। बस हम यही चाहते हैं कि हमको सारी सुविधाएं दी जाएं और हम अच्छे से खेल पाएँ। मैं ड्रॉपो बॉल का प्लेयर हूं। एक बार स्टेट लेवल जा चुका हूं। सामान जैसे कि इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है, मतलब सिंगल प्लेयर, डबल प्लेयर और ट्रिपल प्लेयर। तो तीनों प्लेयर के लिए तो बॉल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे एक ही साथ खेल रहे हैं, एक बॉल से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉल की कमी है, नेट की कमी है और ग्राउंड की तो अभी बनवा दिए हैं अपने प्रिंसिपल। इसी कारण ग्राउंड की अभी कमी नहीं है, पर अगर मैच होगा तो फिर ग्राउंड की भी कमी महसूस होगी हमें। क्या चाहते हैं आप? इसके लिए पक्का, एक तो खुदरा ज़मीन में नहीं खेला जाता है, तो इसके लिए पक्का ज़मीन चाहिए और जिसमें कि बॉल अच्छी तरह से ड्रॉप हो सके, ऐसा ज़मीन चाहिए। क्या चाहते हैं? जी, जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। जी, हमारे यहाँ जो हेलमेट वो सब होता है उस सब की कमी होने के कारण जो हम बेसबॉल का प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी हमें कहीं कहीं पर चोट लग जाती है। और जो हमारा जो लेग गार्ड है, स्पेशली फॉर कैचर के लिए जो लेग गार्ड आता है वो भी टूट गया है बहुत जगह पे। तो खेलते ही खेलते मैच में चोट लग जाती है बहुत जगह। और जो बहुत सारे प्लेयर उनके तो ग्लव्स ही नहीं है सभी के पास। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सरकार से कि हमें ग्लव्स की उपलब्धि और बाकी जो सामान है सबकी उपलब्धि कराया जाए। तो ये सब सामान लेने से क्या फ़ायदा होगा? इससे हम बड़े से बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकल के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं और अपना देश का नाम, राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए, जशपुर की धरती खेल प्रतिभाओं के लिए शुरू से ही उर्वरा भूमि रही है और यहाँ से विभिन्न खेल के प्रतियोगी खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं। ये पारंपरिक खेलों के साथ साथ जो अत्याधुनिक खेल भी अभी आए हैं उसमें भी यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा स्वयं की व्यवस्था से और राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के और कई पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ड्रॉपो बॉल जो है और बेसबॉल, इसके जो खिलाड़ी हैं जशपुर में लगभग 40 से अधिक स्वर्ण पदक स्वयं की क्षमता से लेकर के आए हैं। पिछले कई वर्षों से ये अपनी सुविधाओं के लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं
और आज भी इतने स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये अत्यंत दुखद बात है, जबकि उनके अंदर में वो क्षमता है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जशपुर का परचम लहरा सकते हैं। चूँकि सुविधाएं देने का काम सरकार का और जिला प्रशासन का है और इसके लिए सरकार के पास कई प्रकार के फंड भी हैं। अगर इन खिलाड़ियों को ये सुविधाएं दी जाए, उनके जो जरूरी जो खिलाड़ियों के हथियार हैं अगर वो उपलब्ध हो तो संभव है कि और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं। सर, हमारे पास सामानों की कमी है, इसलिए मैं कलेक्टर साहब के पास में आवेदन लेकर के गई थी कि हमें खेल सामान उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से खेल सकें। अभी क्या सामान की ज़्यादा कमी है? जी सर, बहुत कमी है सर। यहाँ पे कितने बच्चे जो है ऊपर तक पहुँचे थे, क्या क्या देखे? अब तक लगभग 40 से ऊपर पदक ला चुके हैं बच्चे, उसमें स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक है। देखिए, अभी मेरी जानकारी में आया है क्योंकि यहाँ पर खेल एकेडमी का भी प्रस्ताव है और उसमें इसको जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जशपुर से तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।